खुशबू वाली बिरयानी। एक छोटे से झोपड़ी में रामदास का परिवार रहता था। घर में रामदास, उनकी पत्नी सरोज, बेटा मोहन और बहू नीलम रहते थे। पैसों की तंगी इतनी थी कि कभी कभी 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो जाता था। सुबह का समय था जब रसोई में खाली डिब्बे देख सरोज बोलती है, नीलम बहू, घर में बस थोड़ा सा चावल बचा है, आज क्या बनाओगी? माँ जी, जो है उसी से बना देती हूँ। फिर रामदास थके हुए बोलता है, काम ढूंढते ढूंढते पैर जवाब दे गए हैं। समझ नहीं आता घर कैसे चलेगा। फिर मोहन थाका हारा आके बोलता है, बाबूजी, मैं भी कोशिश कर रहा हूं, पर काम मिलना आसान नहीं। नीलम सबकी बातें सुन रही थी, पर उसके मन में एक बात छुपी थी, उसका हुनर। नीलम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी, खासकर उसकी चिकन बिरयानी पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। एक दिन पड़ोसन शांति देवी आती है उनके घर और बोलती है, अरे नीलम, पिछले हफ्ते जो बिरयानी खिलाई थी ना, आज भी उसकी खुशबू याद है। अच्छा लगा आपको? हाँ, मैंने वो एक फंक्शन के लिए बनाया था, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं अच्छा बिरयानी बनाती हूँ। उसका ऑर्डर आया था। तुम बिरयानी का ठेला क्यों नहीं लगाती? लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये सुन के नीलम चौंक जाती है। फिर नीलम रामदास के पास आती है। बाबूजी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बहू, बोलो, क्या कहना है तुम्हें? अगर आप सब साथ दें तो मैं बिरयानी का छोटा सा स्टॉल लगाना चाहती हूँ। मेरे मन में ये विचार आया है, क्योंकि हालात और परिस्थिति को देखते हुए मेरा ये ख्यालात है। पर नीलम जी, पैसे कहाँ से आएंगे? थोड़ी बचत है और मैं मेहनत करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। बाकी ऊपर वाले का हाथ है तो सब ठीक जाएगा। मुझे अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। ठीक है बहू, कोशिश कर लेते हैं। अगर तुमने मन में ये ठान ली है तो मैं और क्या कहूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगले दिन सड़क किनारे छोटा सा स्टॉल लगाया गया और नीलम उम्मीद से ग्राहकों को देखती है। नीलम, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। कोई आ क्यों नहीं रहा? हिम्मत रखो, जरूर आएंगे। थोड़ा इंतजार करते हैं। अभी तो बस ठेला लगाया है ना। पूरा दिन बीत गया, सिर्फ 2 प्लेट बिरयानी बिकी। दोनों मायूस हो गए थे। हार मत मानो, कल फिर कोशिश करेंगे। सब्र का फल मीठा होता है। अगले दिन नीलम ने कुछ अलग किया। बिरयानी की खुशबू फैलाने के लिए ताजा मसाले डाले और अपना एक खास बिरयानी मसाला डाला। उस दिन लोग उसके बिरयानी की खुशबू सूंघ के उसके ठेले तक चले आते। बहन, 1 प्लेट देना और 2 प्लेट पैक कर देना। फिर दूसरा ग्राहक बोलता, मेरे लिए भी पैक कर दो, खुशबू बड़ी अच्छी है तो। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और अंत में सारी बिरयानी खत्म हो जाती। अब रोज लाइन लगने लगी, लोग दूर दूर से आने लगे। उसकी बिरयानी बहुत चर्चित में थी। उसके स्टॉल से गुजरते ही लोग अपने आप को रोक न सकते और खिंचे चले आते। ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई, जरूर कुछ खास मसाले डालते होंगे, वरना इस बिरयानी में ऐसी खुशबू। फिर दूसरा बोलता है, रोज यहीं से लेंगे। इस बिरयानी में कुछ तो अलग है। आजकल ऐसी खुशबूदार बिरयानी मिलती कहाँ है? फिर उस दिन जब वो दोनों घर लौटे, तब रामदास बोलता है, वाह बहू वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। एक दिन शहर के एक बड़े केटरर ने बिरयानी खाई और वो खुशी से बोल पड़ा, तुम्हारी बिरयानी शानदार है।
क्या तुम बड़े बड़े रपाटी के ऑर्डर ले सकती हो? जी क्यों नहीं साहब। अगर आप ये सही समझते हैं कि हम इस योग्य हैं तो फिर ठीक है, हम आपके बड़े आभारी रहेंगे। तो फिर ठीक है, मुझे एक इनॉग्रेशन के लिए 200 प्लेट बिरयानी अगले सोमवार चाहिए। क्या तुम कर पाओगे? जी साहब, मैं और मेरी धर्मपत्नी मिलकर काम करेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। देखते देखते कुछ महीनों में छोटा स्टॉल एक बड़ी दुकान बन गया। मोहन ने नौकरी छोड़कर बिजनेस संभाला। रामदास कैश संभालते, सरोज और नीलम मदद करती रेस्टोरेंट संभालने में। उसने फ्री में लोगों को उसके खास बिरयानी का रेसिपी दिया और उन्हें फूड रुकोस सिखाया भी। को सम्मान मिला एक फंक्शन में, और फिर अधिकारी उससे पूछता है, नीलम जी ने मेहनत से मिसाल कायम की है, इसका श्रेय आप किसको देते हैं? ये सब मेरे परिवार की वजह से है, जिनके प्यार और उत्साह के बिना ये सब मेरे लिए संभव नहीं था। घर में कभी चूल्हा मुश्किल से जलता था, आज वहां खुशबू फैलती थी, बिरयानी की और खुशियों की। अगर हुनर हो और परिवार साथ दे तो गरीबी भी हार जाती है। हुनर छोटा नहीं होता, मौका छोटा होता है। मेहनत और भरोसा जिंदगी बदल सकते हैं। चमत्कारी सुनहरी हांडी। गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर में 4 लोगों का परिवार रहता था। श्याम, उसकी पत्नी प्रिया और उनके 2 बेटे अक्षय और तनय। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी कभी एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। फिर एक दिन शाम को फिर अक्षय बोलता है, माँ, आज खाने में क्या है? बस बेटा, थोड़ी सी दाल है। माँ, क्या हमें कभी अच्छा खाना मिलेगा, जैसे मटन या झींगा? प्रिया चुप हो गई। श्याम कोने में बैठा सब सुन रहा था। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिख रही थी। हे भगवान, मैं अपने बच्चों को एक वक्त का अच्छा खाना भी नहीं दे पा रहा। अगले दिन श्याम काम की तलाश में शहर गया, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। थका हारा जब वह वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बड़ी सुनहरी हांडी दिखी। ढक्कन बंद था और हल्की हल्की चमक रही थी, और वह उसे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। ये क्या है, इतनी बड़ी और सोने की हांडी? वह थोड़ा डर गया। फिर वो मन ही मन सोचता, कहीं ये कोई मुसीबत तो नहीं? क्या करूं, इसे लूं या इधर छोड़कर चला जाऊं? जरा सोचता हूं। लेकिन फिर उसने हिम्मत करके हांडी को उठाया और घर ले आया। प्रिया वो हांडी देख के चौंक जाती है और पूछती है, ये क्या ले आए हो तुम श्याम? ये किसका चीज है? जरा कुछ बोलो तो। अरे प्रिया, क्या बताऊं तुम्हें, रास्ते में मिली, खोलने की कोशिश की लेकिन खुल ही नहीं रही। सोचा घर ले चलता हूं और इधर आके खोलूंगा। दोनों ने मिलकर बहुत कोशिश की, लेकिन ढक्कन नहीं खुला। माँ, आज मन कर रहा है मलाई झींगा तरी और चावल खाने का। हाँ, हाँ माँ, मुझे भी बहुत मन हो रहा है। कुछ करो ना, हमें लाके दो ना। प्रिया दुखी होकर रसोई में गई, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा वह चौंक गई। रसोई में गर्मा गर्म मलाई प्रॉन करी और चावल रखा था। प्रिया चिल्लाते हुए बोलती, श्याम, जल्दी आओ, देखो क्या है इधर। फिर श्याम दौड़कर आया और यह सब देखकर चौंक के बोला, ये कैसे हुआ? प्रिया, हमरे पास तो तुम्हार देने को पैसा तक नहीं है, तो खाना कहाँ से बना? किसी ने दिया है क्या? और तुमने मुझे बताया नहीं। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए और फिर प्रिया ने बच्चों को और पति को खाना परोसा और बच्चों ने अपने मनपसंद खाने का आनंद उठाया। फिर अगले दिन तनय बोलता है, माँ, आज पनीर कुलचा खाने का मन है, जैसे कल रात को लाई थी वैसे लाके दो ना। प्रिया फिर रसोई में गई और वहां फिर वही चमत्कार, पनीर स्टफ्ड कुलचा तैयार था। अब श्याम और प्रिया समझ गए कि यह सब उस सुनहरी हांडी का जादू है कि उसके सामने जो भी मांगो वो दे देता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन, प्रिया,
क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करके एक छोटा सा खाने का ठेला शुरू करें। देखो, आए दिन तरह तरह के पकवान हमें मिल जाते हैं, तो बिजनेस करने से क्या होगा, पैसे का पैसा, और घर में भी स्वादिष्ट खाने का आनंद भी एक साथ मिल जाएगी। लेकिन हम खाना बनाएंगे कैसे? इधर तो सिर्फ 4 जन का खाना वो बना के देता था, पर यहाँ तो हर आइटम का तो 6 से 7 किलो बनाना पड़ेगा। क्या ये हैंडी बना के दे पाएगी? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखो, अगर हम उसे मांग के देखें तो, और अगर हमारे कहे अनुसार उसने दे दिया तो मुझे लगता है हमें एक बार कोशिश करनी चाहिए। सोचो, इसमें 2 चीजें हो सकता है। एक, अगर हांडी बना के देती है मतलब हम बिजनेस कर सकते हैं, और अगर हांडी नहीं बनाती तो सोचो कि हम इस बिजनेस का आइडिया ठीक नहीं रहेगा। देखते हैं क्या होता है। हाँ, दोनों तरह से तुम ठीक कह रही हो। चलो हांडी से मांग के देखते हैं। फिर दोनों ने हिम्मत जुटाई और हांडी से कुछ मांगने लगे। फिर अगली सुबह जो हुआ वो विश्वास करने से बाहर था। उन्होंने देखा कि किचन में तरह तरह के पकवान थे, और वो भी हर आइटम के 6 से 7 किलो, जैसे कि मटन बिरयानी, मटन कोरमा, चिकन कीमा, प्रान मलाई करी, पनीर स्टफ्ड कुलचा। और वे दोनों यह देखकर बहुत खुश हुए और फिर बाहर स्टॉल लगाने चले। फिर स्टॉल के पास हुआ यूं, लोगों की भीड़ पूरी तरह से उमड़ पड़ी। फिर एक ग्राहक बोल पड़ा, तुम लोगों का कोई केटरिंग बिजनेस है क्या? अरे वाह वाह, इतने सारे पकवान, और वो भी इतनी स्वादिष्ट और इतने कम दाम में। बाप रे बाप, मैं तो यहाँ हर रोज आऊँगा और अपने घर के लिए पार्सल भी लेके जाऊँगा। फिर दूसरा बोल पड़ता है, अरे भाभी, रोज यहीं आऊंगी मैं यहाँ। क्या खाना बनाती हो आप? जरूर कहीं से फूड कोर्स लिया होगा आपने, वरना ऐसा खाना कौन ही बना पाएगा। फिर घर आके प्रिया बोलती है, हे मेरे प्रभु रे, सुना सुना श्याम, ये सब लोग क्या कह रहे थे? उन्हें लगता है कि ये सारा खाना मैंने बनाया है, पर बात तो कुछ और है। इन्हें क्या पता कि एक जादुई हांडी हमें ये सब बना के इन्हें खिलाने में मदद कर रही है। देखो, इन्हें चाहिए था अच्छा खाना जो कि हम इन्हें दे रहे हैं, और हमें चाहिए था कुछ कमाना, वो हमें मिल रहा है। ये सारा श्रेय उस हांडी को जाता है। कुछ ही महीनों में उनका छोटा स्टॉल एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गई, और दुनिया भर से लोग वहां खाना चखना चाहते थे। उन्होंने एक बड़ा बंगला खरीदा, कई महंगी गाड़ियां लीं, और एक 5 स्टार होटल भी खोल दिया, जिसका नाम रखा गया प्रिया प्राइड एंड हेरिटेज। अब उनका नाम दूर दूर तक मशहूर हो गया था। एक दिन प्रिया बोलती है, श्याम, हमें याद है वो दिन जब हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, और आज देखो, हम इस मुकाम पे हैं जहां हमारे पास सब कुछ है। तो मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम गरीबों को मुफ्त में खाना खिलाएं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम ये जरूर करेंगे। ये करने से हमारे आत्मा को शांति भी मिलेगी। उस दिन से हर दिन सैकड़ों गरीब लोगों को मुफ्त में खाना मिलने लगा। एक विदेशी व्यापारी आके बोलता है, हम चाहते हैं कि आप हमारे देश में अपना रेस्टोरेंट खोलें। श्याम और प्रिया ने यह मौका स्वीकार किया। ये सुनकर उनका मन बहुत प्रसन्न हुआ। फिर पूरा परिवार विदेश चला गया और वहां भी उनका रेस्टोरेंट बहुत सफल हुआ। फिर एक रात अक्षय बोलता है, पापा, क्या ये सब उस हांडी की वजह से हुआ? वरना हमारा भाग्य ऐसे कैसे खुल गया? हाँ, जरूर, ये उसी का ही किया धराया है। नहीं बेटा, हांडी ने हमें मौका दिया, लेकिन मेहनत और नेक दिल ने हमें यहां तक पहुंचाया। जादू सिर्फ चीजों में नहीं होता, बल्कि इंसान के दिल और उसके कर्मों में होता है। अगर इंसान का दिल सच्चा हो और कोई भी छंद कपट ना हो, तो इंसान बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। जीवन में हर किसी के जीवन में कोई न कोई जादू जरूर होता है, पर उसे पहचानना बहुत आवश्यक होता है।